चलो, क्वेश्चन नंबर 8, प्रिपेयर अ 2 कॉलम कैश बुक 2022 अक्टूबर 1, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, पहले से बैलेंसेस हैं। तो क्या ये नया बिजनेस है या एग्जिस्टिंग बिजनेस है? ये एग्जिस्टिंग बिजनेस है। तो ओपनिंग बैलेंस कैसे दिखा देंगे? कुछ मेंशन नहीं है तो बैंक का फेवरेबल बैलेंस है। अगर लिखा होता ओवरड्राफ्ट तो वो होता है क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो वो क्रेडिट साइड पे दिखाते बाय बैलेंस बीडी। कुछ मेंशन नहीं है। इफ nothing is specified, we assume that bank has a डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस क्या होता है आपके लिए? फेवरेबल। दूसरा कौन सा होता है क्रेडिट बैलेंस? उसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या बोलते हैं उसको? बैंक ओवरड्राफ्ट। चलो, 2022 कैश इन हैंड, कैश एट बैंक 25,000 75,000। 2022 सुनने पे ध्यान देंगे, बंद कर देंगे रजिस्टर्स और बुक्स। टू बैलेंस बीडी 25,000 75,000। ध्यान से सुनेंगे तो कॉन्सेप्ट साथ के साथ क्लोज हो जाएगा। अब आप डबल कॉलम कैश बुक कर रहे हैं तो बी वेरी वेरी केयरफुल। बैलेंस कैसे दिखाया समझ आ गया? ओपनिंग बैलेंस। अब ध्यान से देखना, बॉट गुड्स अगेंस्ट चेक। तो जर्नल एंट्री क्या होती है? परचेजेस टू बैंक। तो बैंक अकाउंट इन्वॉल्व है तो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं? जा रहे हैं। तो क्रेडिट साइड अक्टूबर 7 कितना है? 15,000। 2022 अक्टूबर 7 बाय परचेजेस। बैंक से पैसे जा रहे हैं तो कैश कॉलम में डैश, बैंक में पेमेंट दिखा देंगे कितनी? 15,000। कोई भी डाउट? बॉट गुड्स परचेजेस टू कैश, परचेजेस टू कैश 5,000। तो अब कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से कैश जा रहा है तो अक्टूबर 8 बाय परचेजेस कितना? 5,000। बॉट गुड्स तो मतलब कुछ मेंशन नहीं है तो कैश। कैश गया तो कैश कॉलम में क्रेडिट करा, चेक से पेमेंट करी तो बैंक कॉलम में क्रेडिट करा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग ट्रांजैक्शन है। अक्टूबर 10 अ पोस्ट डेटेड चेक इशूड अर्लियर नाउ ऑनर्ड। पोस्ट डेटेड चेक, फ्यूचर डेटेड चेक, आगे की डेट का चेक था। मैंने आपको चेक दे रखा है, अभी अक्टूबर चल रहा है, और नहीं अभी तो अक्टूबर चल रहा है। मैंने आपको चेक दिया था अगस्त में, अगस्त में चेक दिया था 10 अक्टूबर का 5,000 रुपए का, अगस्त में दिया था। पोस्ट डेटेड चेक, फ्यूचर डेटेड चेक। तो जब मैंने अगस्त में दिया था तो क्या मेरे बैंक में से पैसे कट सकते थे? तो अगस्त में वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते। कह रहा अभी हुई नहीं है ट्रांजैक्शन। भाई साहब आपने बस एक कागज का टुकड़ा पकड़ा है, अभी वो कागज का टुकड़ा ही है, क्योंकि उस पर डेट क्या है? 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर से पहले तो वो बैंक ही नहीं जा सकता। तो अगर पोस्ट डेटेड चेक इशू होता है, इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट। इफ अ पोस्ट डेटेड चेक is issued, it is not recorded in the books at the time of issue. It is not recorded in the books at the time of issue. It will be recorded in the books only when its date comes. जब उसकी डेट आ जाएगी ना, तब आप बुक में रिकॉर्ड कर देंगे। अब क्योंकि अब उस बंदे की मर्जी है, वो जब चाहे उसको डिपॉजिट कर सकता है। पोस्ट डेटेड चेक को कब आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं? जब उसकी डेट आ जाए। उसके बाद चाहे उसने प्रेजेंट कराओ कि ना कराओ, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपकी ट्रांजैक्शन अब, क्योंकि आप उसको हाँ भाई डिपॉजिट कर दिया, रोज थोड़ी ना फोन करके पूछते रहेंगे
जब डेट आ गई तो आप, एक होता ना मैंने आपको चेक इशू करा, अब मुझे क्या पता कि आप बैंक में कब डिपॉजिट करोगे, तो अगर नॉर्मल डेट का मैं चेक इशू कर रहा हूं ना तो उसी टाइम मैं पेमेंट दिखा दूंगा। लेकिन पोस्ट डेटेड चेक है तो मुझे पता है कि आप अभी बैंक में डाल ही नहीं सकते, तो अभी वो ट्रांजैक्शन नहीं हुई है, तो उसको मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा। लेकिन जब वो डेट आ जाएगी तो मैं पेमेंट साइट पे दिखा दूंगा कि भैया इतने पैसे मेरे गए। बैंक में कब कटेंगे मुझे नहीं पता, बट आज वो डेट आ चुकी है। तो अब इसमें तो उन्होंने बता दिया कि नाउ इट इज ऑनर्ड, मतलब डेट आ गई। तो पोस्ट डेटेड चेक इशूड अर्लियर नाउ ऑनर्ड। तो October 10 पेमेंट है, किसी इंसान को करी होगी, किसी क्रेडिटर को करी होगी, तो ये अजम्पशन है बाय क्रेडिटर अकाउंट। किसी की पेमेंट ड्यू चल रही होगी, उसको पेमेंट कर दी क्रेडिटर, बैंक से पैसे कट गए कितने, 5000। क्लियर, कोई डाउट? पेड मिसलेनियस एक्सपेंसेस कुछ मेंशन नहीं है तो कैश के थ्रू ही होंगे। मिसलेनियस एक्सपेंसेस टू कैश 150 October 14, October 14 बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस कितना, 150। कैश में ही जाएगा, मैंने बैंक में दिखा दिया, गलती से दिखा दिया। कुछ मैं बोल रहा हूँ वैसे भी, मतलब कुछ मेंशन नहीं है तो कैश के थ्रू ही होगा, वो बोला कुछ और, ध्यान से। October 18 इंपॉर्टेंट है, इजी है। Ramesh, who owed us 5,000, became bankrupt and paid us 50 paisa in a rupee. Ramesh, who owed us rupees 5,000, became bankrupt and paid us 50 paisa in a rupee. तो आपके माइंड में ये एंट्री होनी चाहिए, जो पैसे मिले वो कैश में, जो नहीं मिले वो बैड डेट्स। किससे पैसे आए, रमेश से पैसे आए, कितने, जितने पैसे मिले 2500, जितने नहीं मिले बैड डेट्स। तो ध्यान से देखना बेटा, ये तो हो गई जर्नल एंट्री। हम तो कैश बुक बना रहे हैं, तो कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, कैश इन्वॉल्व है, पैसे आ रहे हैं October 18। किससे पैसे आ रहे हैं, टू रमेश, कितने पैसे आ रहे हैं 2500। तो कैश बुक को इससे मतलब है। ट्रांजैक्शन दो बार रिकॉर्ड नहीं हो सकती, ये बस आपकी रेफरेंस के लिए बता रहा हूं कि आपको माइंड में सोचना है। जो पार्ट, अब जैसे बैड डेट्स टू रमेश है, बैड डेट्स टू रमेश तो कैश बुक में आ नहीं सकता, तो जो ट्रांजैक्शन कैश बुक में नहीं आती वो कहां जाती है, जर्नल प्रॉपर में। जर्नल प्रॉपर सिर्फ तभी बनाना अगर बोला है, अदरवाइज क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर कैश बुक। तो जो ट्रांजैक्शन कैश बुक में नहीं आ रही वो जर्नल प्रॉपर में जाती है टेक्निकली, बट आप जर्नल प्रॉपर कैश बुक के साथ तभी बनाना अगर आपके स्कूल में बोला गया है तो। रिसीव्ड कैश फ्रॉम मनोहर, अलाउड डिस्काउंट। रिसीव्ड कैश तो मतलब इतने पैसे तो आए, तो माइंड में अगर सोचे एंट्री, तो बेटा जर्नल एंट्री क्या होगी इसकी, October 20। बी लाउड एंड क्लियर, अलाउड डिस्काउंट 250, इसका कुछ नहीं होगा। जर्नल एंट्री पूरी बताए ना, October 20 की जर्नल एंट्री अमाउंट्स के साथ बताएं जल्दी। डिस्काउंट अलाउड डेबिटेड, अमाउंट नहीं है उसके कोई, टू कितना, तो बी लाउड एंड क्लियर। और कैश बुक से अगर बात करें तो कैश बुक में सिर्फ क्या आएगा, रिसीव्ड कैश फ्रॉम मनोहर, कैश टू मनोहर 7500। October 20 कैश टू मनोहर कितना, कैश 7500। विड्रू फ्रॉम बैंक, विड्रू फ्रॉम बैंक तो आगे आपके लिए एक इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री का आपकी बोनी हो गई, पहली बार दर्शन हो रहे हैं कॉन्ट्रा एंट्री के। विड्रू फ्रॉम बैंक, जर्नल एंट्री क्या होती है, कैश टू बैंक। अब ध्यान से देखना, कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना है, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो एक एक करके बात करते हैं। कैश
डेबिट हो रहा है या क्रेडिट? डेबिट। तो अक्टूबर 23 डेबिट साइड पे आ जाएगा। टू बैंक अकाउंट, पैसे आए हैं कैश के फॉर्म में, कितने पैसे विड्रॉ करे? 4000। तो कैश में डेबिट हो गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा? सी, कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री, तो जो कॉन्ट्रा एंट्री है बस फोलियो में आप सी लिख देंगे और कुछ नहीं करना, बस सी। कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, खत्म नहीं हुआ पूरा काम। बैंक अकाउंट क्रेडिट भी तो हो रहा है उसी ट्रांजैक्शन में, बैंक अकाउंट क्रेडिट भी हो रहा है। तो क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक बाय कैश टू बैंक है, बैंक क्रेडिट हो रहा है, तो बाय कैश। बैंक में से पैसे कटे, कितने पैसे कटे? 4000। बैंक में से पैसे कटे कितने? 4000। विड्रू फ्रॉम बैंक। पेड टू घनश्याम एंड कंपनी, तो इतने तो पैसे दिए, ऐसे लैंग्वेज होगा ना, पेड 3000, रिसीव डिस्काउंट। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं गया और मैं दे रहा था तो उसने कहा कि नहीं नहीं 100 रुपए का डिस्काउंट, तो हो सकता है 2900 दिया हूं। लैंग्वेज को पढ़ना का लिखा ना पेड 3000, तो मतलब इतने पैसे तो दिए। अगर लिखा होता वी ओड 3000 टू घनश्याम, मेड द पेमेंट एंड रिसीव डिस्काउंट ऑफ 100, तो फिर 2900 दिए होते। बट अगर ना कि पेड दिस मच, रिसीव्ड दिस मच, तो उतना अमाउंट तो मिला है, उतनी तो ट्रांजैक्शन हुई है, डिस्काउंट इसके अलावा है। इन चीजों का ध्यान रखना कैश बुक में। पेड टू घनश्याम एंड कंपनी 3000, तो इतनी पेमेंट हुई है, कुछ मेंशन नहीं है तो कैश में हुई है। अक्टूबर 24 बाय, कुछ पर्पस तो मेंशन नहीं है ना, पेड टू घनश्याम एंड कंपनी, तो बाय घनश्याम एंड कंपनी। कितने पैसे दिए? 3000 दिए, कैश में 3000। कोई डाउट? विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस, यहाँ पे था विड्रू फ्रॉम बैंक, इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड तो ऑफिस यूज। पर्सनल तब तक नहीं माना जाएगा जब तक उन्होंने बोला ना हो, तो यहाँ पे बोला विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज 3000 अक्टूबर 25, तो बाय ड्रॉइंग्स। बैंक से पैसे विड्रॉ करे, कितने? 3000। सोल्ड गुड्स, कैश टू सेल्स 11,000। received check for goods sold, if a check is received and nothing is specified about the depositing of the check, we assume that the check is deposited in the bank on the same day. अगर कोई चेक मिला है और कुछ मेंशन नहीं है कि ये बैंक में डिपॉजिट कब हुआ, तो हम अज्यूम करते हैं कि सेम डे हो गया होगा। तो रिसीव चेक फॉर गुड्स सोल्ड, रिसीव चेक फॉर गुड्स सोल्ड, रिसीव चेक फॉर गुड्स सोल्ड, तो बैंक टू सेल्स अक्टूबर 28। कितना? 19,000 बैंक कॉलम। रिसीव पार्ट पेमेंट फ्रॉम अखिल, अब ध्यान से देखना ये इंपॉर्टेंट है। received part payment from Akhil of 5,000 and deposited 3,000 out of it into the bank. तो अखिल से मैंने पैसे कितने रिसीव करे? 5,000, जिसमें से सेम डे मैंने 3,000 बैंक में डाल दिए। अब ध्यान से देखना बेटा, इसको दिखाने के दो तरीके होते हैं, इसको दिखाने के दो तरीके होते हैं, प्लीज वो फॉलो करना जो आपके स्कूल में कराया गया। सर हमें कैसे पता कि हमारे स्कूल में क्या है, हम होश में तो होते नहीं है स्कूल में। तो जो ऐसे जो होंगे ना, जहां मैं बताऊंगा कि ऑल्टरनेट अप्रोचेस हैं, तो वो खुद आप सामने रख के पूछेंगे कि इसमें आप क्या चाहते हैं। अभी पता चल जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। पहली बात, ये एक ट्रांजैक्शन है या दो? ये दो ट्रांजैक्शन है टेक्निकली, ये दो ट्रांजैक्शन है टेक्निकली। ध्यान से देखना, रिसीव्ड 5,000 फ्रॉम अखिल, ध्यान से देखना प्लीज। ऑप्शन 1,
पहले आपके पास पैसे आए कितने, 5000, कैश टू अखिल 5000, आ गए आपके पास 5000। अब आपने सेम डे क्या करा, बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए कितने, आउट ऑफ दिस 3000 डिपॉजिटेड इन द बैंक एंड डिपॉजिटेड 3000 आउट ऑफ इट इन, ये हुआ है। अब इसकी जगह टेक्निकली एक और एंट्री पास करी जा सकती है, क्योंकि पैसे आए और बैंक में चले गए, तो आपके पास कैश में पैसे आए और कुछ डायरेक्टली आपने बैंक में डाल दिए। अखिल से पैसे आए कितने, 5000, कैश बैलेंस कितने से बढ़ा, 2000, बैंक बैलेंस कितने से बढ़ा, 3000। नेट इंपैक्ट तो सेम है, क्योंकि कैश आया 5000, गया 3000, तो आपके पास कैश रहा कितना, 2000, बैंक बैलेंस कितने से बढ़ा, 3000। इसको बोलते हैं नेट इंपैक्ट। तो अगर सेम डे ये सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है ऑप्शंस अगर सेम डे हो रहा हो, ये सब अगर सेम डे हो रहा हो तो आप नेट इंपैक्ट भी दिखा सकते हो, बट प्लीज आप वही दिखाना जो आपके स्कूल में बोला गया है। दोनों का नेट इंपैक्ट सेम आएगा, आंसर एग्जैक्टली सेम आएगा, क्योंकि कैश इस ट्रांजैक्शन के बाद कितने से बढ़ेगा, 2000 रुपीज से, बैंक बैलेंस कितने से बढ़ेगा, 3000 रुपीज से, बट दो ऑल्टरनेट प्रेजेंटेशन है। आई रिपीट, प्लीज वो फॉलो करेंगे जो आपके स्कूल में बोला गया है। तो आपने पूछना है ये ट्रांजैक्शन सामने रख के कि अगर सेम डे दो ट्रांजैक्शन हो रही हैं तो हम मर्ज करके उनका नेट इंपैक्ट दिखाएं, या आप दो अलग ट्रांजैक्शन देखना चाहेंगे। क्लियर? तो मैं दोनों करके तो नहीं दिखा रहा, मर्ज करके दिखा रहा हूं, क्योंकि फिर अमाउंट्स में कंफ्यूज हो जाओगे आप। मैंने आपको कॉन्सेप्ट यहाँ समझा दिया, ये दो ऑप्शन, वहां दो बार दिखाऊंगा तो खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। तो अभी मैं बस इसको नेट इंपैक्ट दिखा रहा हूं। अक्टूबर 29 किससे पैसे आए, अखिल से, कैश बैलेंस कितने से बढ़ा, 2000, बैंक बैलेंस कितने से बढ़ा, 3000। अगर दूसरा अप्रोच फॉलो करते तो हम यहाँ पे पहले दिखाते कैश टू अखिल 5000, फिर बैंक टू कैश 3000, तो कैश यहां से कट जाता ना 3000, नेट इंपैक्ट सेम रहता, नेट इंपैक्ट सेम रहता, बट एक कॉन्ट्रा एंट्री आ जाती ना अलग से, तो इसलिए प्रेजेंटेशन डिफरेंट है, ध्यान रखेंगे, वो फॉलो करेंगे जो आपको बोला गया। हो गई जी सारी पोस्टिंग, रिकॉर्डिंग पूरी हो गई। अब बैलेंसिंग, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। जब आप बैलेंस कर रहे हो तो फोकस ऑन वन कॉलम एट अ टाइम, फोकस ऑन वन कॉलम एट अ टाइम, कि बस कैश एग्जिस्ट करता है। तो बैलेंसिंग कैसे होगी, क्या करूं सबसे पहले, तो कैश का कभी क्रेडिट बैलेंस तो हो नहीं सकता, तो डेबिट का टोटल कर लो पहले, 27,500 प्लस 7,500 प्लस 15,000 प्लस 2,000, तो डेबिट्स आए 52,000, क्रेडिट्स का टोटल कर दो 8,150, माइनस कर दो इसमें से 8,150। तो यहाँ पे अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अक्टूबर में होते हैं 31 डेज, बाय बैलेंस कैरेट डाउन 43,850। बैलेंस कैसे निकाल रहे हैं, ये बात समझ आ चुकी है कि नहीं भाई साहब, बैलेंस निकालना आता है? एक ही तो करा मैंने अभी, 48, 43, ओके, ध्यान से देखना बेटा। 101st टाइम हम सीखेंगे कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं। तो पहले आप निकालेंगे डेबिट्स, डेबिट्स हमने निकाले 52,000, फिर हमने निकाले क्रेडिट्स, क्रेडिट्स कितने आए 8,150। तो बैलेंस, क्योंकि डेबिट ज्यादा है तो डेबिट बैलेंस आएगा कैसे, 52 माइनस 8,150, वो कैलकुलेट करा तो आया 43,850। डेबिट बैलेंस है लेकिन शो क्रेडिट साइड पे करते हैं। डेबिट बैलेंस का मतलब ही होता है डेबिट साइड इज मोर देन द क्रेडिट साइड बाय दिस अमाउंट। क्लियर? अब बैंक का कर देंगे 15, 20, 27, ये डेबिट्स ही ज्यादा है तो
78 प्लस 19, 97,000 माइनस 27,000, तो कितना हो जाएगा 70,000। एक ही लाइन में आ जाएगा बैलेंस। ये होता है टोटल। अब जब नेक्स्ट पीरियड में कैरी फॉरवर्ड करेंगे, नेक्स्ट पीरियड इज नवंबर 1 टू बैलेंस BD 43,850 70,000 43,850 70,000। इजी है, इजी रहने देना।